सदा भगवान माँ से तो क्या बोले, पिता दीन मोहि कानन राजू। क्यों? जहाँ सब मोर बड़ मन ने स्वीकार किया कि पिताजी यदि वचनबद्ध हो गए तो उस वचन का पालन करना पुत्र का कर्तव्य है। हो गया, मन का खेल है, केवल मन का। चक्रवर्ती जी को जाते कई सेकंड लगा, नहीं, इस तन को रखकर क्या करूंगा जिसने राम प्रेम का निर्वाह नहीं किया। अरे बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरे। चले गए। कहां गए? पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये मरना जीना कुछ होता ही नहीं, केवल हमारे जो संबंध है ना उस कारण मरना है जीना है। क्यों मरना? किसका? तो संबंध का। ये तो शरीर का विधान है। हो कोई पहले कोई बाद में, ये लीला जगत है। कोई पात्र आएगा कोई जाएगा। फल क्या है कि हम मानव शरीर पाकर जिस शरीर में जिस संबंध में है उसके प्रति हमारा जीना कैसा है, हम अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति कितना दृढ़ हैं। एक बात स्मरण रखिएगा, जब भी हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें तो निरपेक्ष होकर करें, अपेक्षा रहित होकर करें। आशा रखकर कभी कर्तव्य का निर्वाह न करें, नहीं तो कर्तव्य निर्वाह कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। कहते हैं मसला है नेकी कर दरिया में डाल। गए महाराज गए, फल प्राप्त हुआ। किसका? जीवन का फल। भरत जी महाराज बुलाए गए। अंतिम संस्कार गुरु आज्ञा से सरजू जी के तट पर चंदन की चिता बनाकर महाराज का शरीर अग्नि प्रवेश कराया गया। और जो भी विधान शास्त्र समन्वित है भरत जी ने गुरुवाज्ञा से सब संपन्न किया। हम सब सनातन धर्मी हैं। परिवार में जन्म संस्कार, जातकर्म, नामकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, विद्याध्ययन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्याध्ययन संस्कार, विवाह संस्कार, सभी संस्कार शास्त्र सम्मत करने चाहिए, लबेदी नहीं। पता चला ब्राह्मण देवता के पुत्र हो गए हैं, 25 साल का ब्याहे में हो गया जनेऊ, जनेऊ नहीं हो रहा है। ये कौन सा भाई विधान है ब्राह्मण का? 8 से 11 के अंदर विप्र के बालक का उपनयन संस्कार अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वो शूद्र हो जाएगा। संस्कार की अवस्था निश्चित की गई है, भाई व्यवस्था है हमारी। यही तो बात है, हर व्यवहार की व्यवस्था निश्चित है, कब क्या करना चाहिए। अब कह दो तो लोग नाराज हो जाते हैं, महाराज बहुत जहर बोलते हैं। अरे जहर न बोले तो ठीक न हुई कुछ, मीठा मीठा बोले से तो सब गड़बड़ हो ही रहा है। खांसो मत नाव डूबेगी, डूबे दो, बरे दो। हमारे जीवन में वास्तविक धर्म कैसे प्रवेश करेगा? जब रहेंगे तब न प्रवेश करेगा। हो देखिए, माता पिता के अंतिम संस्कार को लोग 3 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में व्यस्त हैं। क्या व्यस्त हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे जब तुमको अपने श्रेष्ठ के लिए 13 दिन का समय नहीं है, पितृपक्ष में 5 दिन का समय नहीं है, तो ऐसे मानव जीवन को धिक्कार है। बंद करो सब काम धाम, जीना होगा। देखिए भरत जी ने कैसे कैसे कहा, पित हेतु भरत की निज शिखर दी
पूज्य पिताजी के हित मंगल के लिए, जीवात्मा को दिव्यत्व प्रदान करने के लिए भरत जी ने जो करनी की वो लाख मुख नहीं बखान कर सकता, ऐसा किया जो गुरु आज्ञा दी। वस्तुतः हम जीवन के व्यवहार की चर्चा करते हैं, जीवन के बाद के व्यवहार की नहीं। हमारे जीवन में श्रेष्ठ के प्रति अनुकूलन रहना चाहिए। कई अम्बा जब प्रशंसा कर रही थी तो भरत भैया ने उनसे ये पूछा कि हे माँ, मुझे बिना प्रभु श्री रघुनाथ जी के हाथ में सौंपे और पूज्य पिताजी का महाप्रयाण भया कैसे? ये तो रघुवंश की परंपरा नहीं है, राज नहीं, मेरे कर को भैया के कर में दिए बिना ये हुआ कैसे? ये भरत जी की पीड़ा थी। एक एक व्यवहार, कनिष्ठ को ज्येष्ठ के कर में सौंप देना पिता का कर्तव्य है। समारोह मुक्त भया, मैं मुक्त हुआ तुम समारो। और देखिए दायित्वों का बोझ उसी कंधे पर आता है जो कंधा निर्वाह करने में सक्षम होता है। सबको नहीं दिया जा सकता। और जब दायित्वों का बोझ आता है किसी के ऊपर, उसको अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। भगवान हमें शक्ति दें, हम इसका निर्वाह कर सकें। काम बड़ा कठिन है लेकिन करने वाले के लिए बहुत सरल है। सब करें हम भी वही करें तो फिर हम हैं क्या? नहीं, ये प्रसंग यही कहता है।